हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है एमआई के इस वीडियो में, जहाँ पर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पार्ट 2 के बारे में आज देखेंगे। देखो, जो पार्ट 2 है वो एक्सरसाइज 2.2 से रिलेट करता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल भी कवर करूँगा और एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी कवर करूँगा। मैं पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है वो आइडेंटिटी से रिलेट करती है। इसमें मैंने लिखा है टॉपिक इन्वर्स ट्रिगो आइडेंटिटीज, बट लिटरली कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी अपन यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं। कारण इसका ये है कि अपन चल रहे हैं लेटेस्ट 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं एनसीईआरटी के, या फिर आप उसको रिवाइज सिलेबस भी बोल सकते हो। तो इसमें आइडेंटिटी मेंशन नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी इन्वर्स की कोई भी आइडेंटिटी मेंशन नहीं है। अब क्योंकि इन्वर्स की कोई भी आइडेंटिटी मेंशन नहीं है, तो बिना आइडेंटिटी के आप इन्वर्स को सॉल्व कैसे करोगे? तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो पहले वाली आइडेंटिटीज थी वो आपको पता होनी चाहिए। तो पहले वाली हमारे पास आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी अगर आपको आइडिया है तो उसी से ये सारे इन्वर्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और मैं बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करूंगा जैसे पहले वाले आइडेंटिटी से सॉल्व होते थे। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस में, यूट्यूब के वीडियोस में पुरानी इन्वर्स की आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, बट इन्वर्स की आइडेंटिटी से आपको नहीं करना है क्योंकि वो मेंशन नहीं है। ठीक है ना, तो आपको बिना आइडेंटिटी के ही सॉल्व करना है। तो कुछ आइडेंटिटी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ये वो आइडेंटिटी है जिनसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये आइडेंटिटी अपन बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बिंदास होकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज़ है ये ओल्ड आइडेंटिटीज़ है। ओल्ड मतलब कि ये क्लास 11th में थी। तो क्लास 11th की आइडेंटिटी हमको यूज़ करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारी की सारी आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी अगर मैं बोलूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये पाइथागोरस की जो आइडेंटिटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सम और डिफरेंस की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से डबल एंगल की जो आइडेंटिटी है ये तो बहुत बहुत ज़्यादा, और हाफ एंगल की आइडेंटिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारी ये तो सारी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, बट ये चार थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस बिना टाइम खराब किए अपन सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तब मैं आइडेंटिटी मेंशन कर दूंगा कि वो कौन सी आइडेंटिटी है, फिर हमको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इसके अलावा जो इसमें की कंसेप्ट अपने यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ भले ही। जो की कंसेप्ट है वो ये रहेगा, की कंसेप्ट आपका जो रहेगा वो ये रहेगा कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो आप इसको एक्स लिख सकते हो अगर एक्स जो है वो आपका रेंज में आ रहा है ना। एक्स अगर आपका रेंज में आ रहा है तो आप इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को आप एक्स लिख सकते हो। ठीक है ना, रेंज में नहीं है तो नहीं लिख सकते हो आप, है ना। रेंज में होना चाहिए उसके लिए, मतलब साइन जो एक्स की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है मेरा। क्योंकि हर फंक्शन के अलग अलग रेंज है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कब किस फंक्शन को आप कौन सी रेंज में लिखते हो। तो ये इसका पहला की कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा तो आपको मैंने ऑलरेडी बताई था, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर वाई लिखा हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई लिखा है, तो आप यहाँ पर एक्स बराबर साइन ऑफ वाई लिख सकते हो। ठीक है ना, ये इसका दूसरा कंसेप्ट है जो अपने काम आ सकता है। और आपको ये ध्यान रखना है इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा मतलब कि ये है कि अगर साइन एक्स बराबर वाई लिखा हुआ है तो आप एक्स बराबर लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है ना, वो रेंज वाला फंडा आपको फिर भी ध्यान रखना है। तो ये आपको दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, इनके बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो ये आपको, ये प्रॉपर्टी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को आप एक्स लिख सकते हो। ठीक है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को भी आप एक्स लिख सकते हो। ठीक है ना, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको साइन इनवर्स ही बताया था। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स भी अगर आ रहा है ना तो उसको भी आप एक्स लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए रेंज अलग हो जाती है ना। उसके लिए -1 से 1 की रेंज होती है फिर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें रेंज को नहीं मिस करना है, रेंज का आपका ध्यान रखना है ना कि हाँ भाई, रेंज में हम गलती ना करें। क्लियर है? तो अब अपन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपका वो है साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 - x² को 2 साइन इनवर्स x के बराबर शो करना है, जहाँ पे रेंज इसने दे दी अपने को। ठीक है, तो इसका अप्रोच बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन करते थे। ठीक है ना, जैसे ये अपना LHS हो जाएगा, ये अपना RHS हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, बारी बारी से LHS को सॉल्व करोगे ताकि RHS के बराबर आ जाए। तो LHS को उठा लो पहले, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 - x²। अब देखो मेरी बात सुनो, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक आपके पास एक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
तो अपन को क्या मानना पड़ेगा, एक्स का रिप्लेसमेंट, लेट एक्स इजिकल्स टू, ठीक है, ये अपन मान लेंगे कि एक्स जो है अपना वो साइन थीटा है, इसको साइन थीटा या साइन वाई कुछ भी मान सकते हैं। अगर मैं ऐसा मानता हूँ इसको फर्स्ट मान लेना आप, है ना, इसको आप फर्स्ट मान लेना। एक्स अगर आपका साइन थीटा है तो पुट फर्स्ट इन इक्वेशन, फर्स्ट को आप इक्वेशन में पुट कीजिए, देखो आपको क्या मिलेगा। तो साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर था 2x यानी कि 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से काम होगी, आएगी आइडेंटिटी, जो जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करो वो आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इजिकल प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आपको क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपको आइडेंटिटी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो पहले तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, फिर जब वो रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा सिंपली कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपस आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है। सारी आइडेंटिटी हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी वापस ये यूज होगी तो उस आइडेंटिटी को यूज कर लो। साइन इनवर्स, इसको आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हो। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है क्योंकि अपन मानते हैं कि थीटा अपनी रेंज में है। ठीक है, तो आप इसको हटा सकते हो, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, अभी तक आंसर खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में आपने क्या माना था कि x बराबर साइन थीटा, x बराबर आपने साइन थीटा माना था। तो यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाहो तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। तो आपको यहाँ पर 2 थीटा की जगह आप पुट कर सकते हो 2 साइन इनवर्स x। अब देखो ये 2 साइन इनवर्स x आपका RHS है, तो इजिकल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। इस तरह से आपको प्रूव करना है। इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर, सेम ही लिखा हुआ बस 2 कॉस इनवर्स x है। तो देखो सेकंड पार्ट जो है इसका, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 2 कॉस इनवर्स x। तो ये लिटरली बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो इसको LHS, इसको RHS मान लो आप। तो LHS जो है आपका, उसमें आप पुट कीजिए, पुट x इजिकल्स टू कॉस थीटा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। ये मैं पहले ही लिख रहा हूँ ना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं अपन। तो पुट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन में रखिए आप। तो साइन इनवर्स 2 x की जगह कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज हो रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ये अपना हो जाएगा अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा, जो बाहर निकल कर हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये वही आइडेंटिटी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन, सॉरी, साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ वही करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ, हम इसको लिख देंगे साइन 2 थीटा, या साइन से साइन आपका हट जाएगा, तो ये सिंपली आपका 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 थीटा मेरा आया है निकल के, इसमें थीटा की जगह हम पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट थीटा की जगह 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा आपके RHS के, और ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, RHS में 2 कॉस इनवर्स एक्स है। तो बस उस तरह से ही करना है, सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ से आपको कहना चाहूँगा कि हमको स्पीड थोड़ी सी तेज़ रखनी पड़ेगी क्योंकि एक्सरसाइज पूरी यहीं पे सॉल्व करनी है, टाइम बहुत लग जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स जो है ना, ये अपने को दे रखा है, इसके अंदर cos x 1 माइनस साइन एक्स, इसको आपको सॉल्व करना है आइडेंटिटी के थ्रू, और ऐसे सॉल्व करना है कि ये टेन इनवर्स सॉल्व हो जाए। ठीक है, इस फॉर्मेट को सॉल्व करने पर सिंपल एंगल में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करें, देखो इसके अंदर इसका जो रूल है वो आप ध्यान रख दीजिएगा कि ब्रैकेट के अंदर क्या करना है आपको,
है ना, ट्राई टू मेक सेम रेशियो। ठीक है, अंदर एक रेशियो बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे बाहर अगर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन बनाइए, बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस बनाइए। ये अपना पहला नियम रहता है इसके अंदर। ठीक है ना, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि हर एक जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो एक फॉर्मेट है। मैं लिटरली आपको बोलूंगा कि जो फॉर्मेट है उसको सॉल्व करने का पैटर्न आपको याद रखना है ना, मतलब उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा आपको याद रखना है। लिटरली सच्चाई यही है, याद रखना है। हर बार दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में जो फॉर्मेट, मतलब कुछ लिमिटेड फॉर्मेट ऐसे है, जैसे cos x अपन 1 - sin x, ये एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको मतलब पता होना चाहिए। आपको नहीं पता तो आप सोचते रह जाओगे कैसे होगा कैसे होगा। आइडेंटिटी आप रेंडमली यूज़ करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी में यूज़ करने वाला हूँ वो आइडेंटिटी मेंशन करके मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले है वी नो, कुछ आइडेंटिटी हमको ऑलरेडी पता है, जैसे cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, इसको मैं cos 2 x की आइडेंटिटी से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, cos 2 x। ये आइडेंटिटी है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2 x की और भी आइडेंटिटी होती है, दो तीन आइडेंटिटी होती है, उसमें ये भी एक आइडेंटिटी है ऑल्सो। अच्छा ऑल्सो क्या, पहले तो इसको क्लियर करो। देखो cos 2x की आइडेंटिटी अगर ये है, तो अगर ये एंगल आधा हो जाए, ठीक है, 2x का आधा, यानी कि x का भी आधा हो गया और साइन x, तो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, हाफ एंगल की आइडेंटिटी। ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं ऑल्सो। ठीक है, देखो साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स को आप लिख सकते हो 2 sin x, मतलब साइन 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x cos x। लेकिन यहाँ पर ओनली साइन x है, तो साइन x को आप लिख सकते हो बच्चों 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, तो इन दोनों के थ्रू पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में रख दो आप, तो टेन इनवर्स। ठीक है, मैं आपको लिटरली उस तरीके से करा रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में करना है। cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये तो आपको मिल जाएगा सीधा। होल डिवाइड में 1 है आपका, माइनस का साइन एक्स को आप लिख चुके हो 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, अब बाकी सब तो ठीक है, ये 1 को भी अगर अपन चाहे तो कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है, तो इसका आधा कर देंगे तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको थर्ड मानते हैं, पुट 3 ऑल्सो, थर्ड को भी आप रख दो इक्वेशन में। तो देखो टेन इनवर्स, तो ऊपर तो अपने को मिल रहा है कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और नीचे जो 1 है उसकी जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 कॉस x/2। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको महसूस होगा कि ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के जैसे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पुट कर सकते हो, देखो टेन इनवर्स, ऊपर तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर, देखो स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये सब आइडेंटिटी अपन यूज़ कर रहे हैं। तो इस आइडेंटिटी को जब ऊपर वाले में रखूँगा तो ये मुझे मिलेगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, और कॉस x/2 माइनस साइन x/2, जबकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डाउनवर्ड साइड में, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे कि स्क्वायर से एक टर्म तो कट रही है पूरी की पूरी। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, या फिर आप इसको बोले उल्टे ही लिख दो, क्योंकि देखो एक ही बात होती है ना, दोनों का ही मतलब एक ही होता है। मैं इसको उल्टे ही लिख देता हूँ, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर। तो एक टर्म तो कट रही है आपकी और एक टर्म बच रही है, जो टर्म बच रही है वो कौन सी है, देखो cos x/2 प्लस साइन x/2, और डिवाइड में बच रहा है cos x/2
माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से पूरे से अपन क्या कर सकते हैं, पूरे को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू, पूरे को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करो इंटरनली, या कॉमन लेके काट दो, जो भी आपको समझना है। ठीक है, कॉमन लेके काट दो उसको, टेक कॉमन, टेक एक्स बाई टू कॉमन, टेक एक्स बाई टू कॉमन। ठीक है, फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसे आप कॉमन लोगे, देखो टेन इनवर्स, यहाँ से कॉस एक्स बाई टू में ले लूंगा कॉमन, तो अंदर बचेगा वन माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। तो साइन, एक बार लिख देता हूँ पूरा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ये हमको मिलेगा, और नीचे से भी अगर अपन कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेते हैं, और एक मिनट है, प्लस आ रहा है, सॉरी प्लस। ठीक है, तो वन माइनस, या माइनस आएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा आपस में, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू, जो बचेगा वो क्या होगा, देखो ऊपर बचेगा वन प्लस, अब साइन अपॉन कॉस, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। ठीक है, तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू आपका होना चाहिए टेन एक्स बाई टू, है ना, ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, और इसे भी ये अकेला क्वेश्चन है जो मैं तो डिटेल में करूँगा, बाकी मुझे लगता नहीं मैं वो कोई क्वेश्चन डिटेल में करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, आगे वाले क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन इतना लंबा खींचेंगे तो एक एक क्वेश्चन 15-15 मिनट लग जाएगा। तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा ये, डिवाइड में ये अपना हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स बाई टू। अब यहाँ पे वापस एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ये है टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। देखो टेन ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है, ये होती है टेन ए, टेन हो गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये आइडेंटिटी है। बट यहाँ पर ये किस तरह से काम करेगी कि ये आइडेंटिटी देखो कैसे बन जाएगी, अगर आप टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स को सॉल्व करते हो। ठीक है, यहाँ मेरा फोटो आ गया होगा, आप इसको उसे देख सकते हो पीडीएफ से, पाई बाय फोर प्लस एक्स को सॉल्व करते हो, तो ये आना चाहिए टेन पाई बाय फोर, इसको साइड में लिख देता हूँ, छोड़ो। ठीक है, इसको आप थर्ड मान के छोड़ दीजिए। ठीक है, फोर्थ मान के छोड़ दीजिए, फोर्थ। तो जब मैं अगर इफ यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू मानता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, देखो टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स बाय टू। ठीक है, डिवाइडेड बाय टेन पाई बाय फोर, सॉरी वन माइनस टेन पाई बाय फोर इंटू इंटू टेन एक्स बाई टू। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, देखो तो सॉल्व करोगे तो आएगा टेन पाई बाय फोर वन होता है, प्लस टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू डिवाइड में। ठीक है, वन का मतलब वन है, और माइनस का मतलब माइनस है, और टेन पाई बाय फोर का मतलब वन, और टेन एक्स बाई टू मतलब टेन एक्स बाई टू। तो लिटरली वो टर्म बन रही है जो आपको फोर्थ में दे रखी है। ठीक है, तो यानी कि पुट अबाव, इसको अबाव पुट कर दो। ठीक है, तो आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेन इनवर्स, और आपको पता पड़ गया है कि टेन वन प्लस टेन एक्स बाई टू और वन माइनस टेन एक्स बाई टू इज वॉट, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ये आपका टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू होगा। ठीक है ना, अब आप सोचोगे कि कैसे होगा, तो मैं आपको जस्ट अभी बोला कि एग्जाम में आपको देखो याद कैसे आएगा, ये फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट वैसे ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये याद कैसे आया वगैरह ये क्वेश्चन ही नहीं है, आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल पाई बाय फोर है, और ये हमारे टेन की रेंज में आ रहा है ना, जो टेन की रेंज होती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ठीक है, उस रेंज के अंदर ये आ रहा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट फिर भी अगर अपन एक्स की वैल्यू को कम माने तो टेन इनवर्स से टेन आपका हट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो क्या ये मेथड इतना लंबा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तब ये बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ डिटेल में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हर एक चीज़ को डिटेल से सॉल्व करना जरूरी नहीं है, सॉल्व करना है एग्जामिनर को समझाना है, बट इतना भी नहीं।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा फास्ट करेंगे। राइट कॉट इनवर्स, देखो कॉट इनवर्स 1/√x² -1 को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पे x आपको ग्रेटर देन 1 दे रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पुट x बराबर सेक थीटा, क्योंकि वी नो, हमको पता है इस sec² -1 जो होता है वो tan² थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि 1 + tan² sec² थीटा होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो कॉट इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। अब sec² थीटा क्या होता है, तो ये होता है sec² थीटा -1 क्या होता है, tan² थीटा होता है। तो बाहर निकलेगा तो tan थीटा बन जाएगा। तो कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। अब tan थीटा जो होता है उसका उल्टा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा 1/cot थीटा होता है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ठीक है, यानी कि 1/tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉट इनवर्स 1/tan थीटा को आप लिख सकते हो सिंपली कॉट थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अगर लाई कर रही है तो कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, और जो थीटा है वो आपको मिल जाएगा। अब थीटा किसके बराबर है देखो, तो थीटा यहाँ पे देखोगे x बराबर साइन थीटा था। तो इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट x बराबर सेक थीटा था, तो थीटा हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो आपका थीटा आंसर है, यानी कि सेक इनवर्स x आपका आंसर है। दैट्स आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रखना है। ठीक है, बाकी मैं फिर से रिपीट करूंगा, आइडेंटिटी आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अब एक्सरसाइज आने वाली है, यहाँ पर आइडेंटिटी की भयंकर यूज़ होने वाला आइडेंटिटी का। ठीक है, 20 मिनट हो चुके हैं 3-4 एग्जाम्पल में, अब थोड़ी स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन, 3 साइन इनवर्स x आपको दे रखा है, साइन इनवर्स 3x -4x का क्यूब। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x की जगह, और x की जगह कहाँ रखना उचित रहेगा, तो देखो ये जो साइड है ना आपकी राइट लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे रखना उचित रहेगा। यहाँ पे रखोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस तरह डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं। तो आप क्या कर दो, लेट x इजिकल्स टू साइन थीटा पुट कर दो। यहाँ से थीटा आपका कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो जैसे आप पुट कर, अच्छा पुट किस में करोगे आप, तो पुट इन RHS। ठीक है, अब सामने सामने दिख रहा है कि RHS कौन है, जो राइट साइड में लिखा है वो RHS है। तो साइन इनवर्स, ठीक है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी है, बिल्कुल ये आइडेंटिटी है। 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन 3 थीटा। ये क्यूब वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, उसमें मेंशन नहीं है लिस्ट में, ये आइडेंटिटी है क्यूब वाली। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आप इसको साइन 3 थीटा डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आप इसको साइन 3 थीटा लिखते हो तो साइन से साइन तो आपका कट जाएगा, यानी कि कितना मिलेगा आपको, 3 थीटा। एक्चुअली वो कटता नहीं है, मतलब वो हट जाता है। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन हट जाता है। ठीक है, कटना वर्ड गलत है यहाँ पे, 3 थीटा हो जाएगा। अब थीटा कितना माना था आपने, थीटा साइन इनवर्स एक्स है, तो फ्रॉम फर्स्ट इसको फर्स्ट मानना ही मानना है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। और ये किसके बराबर है, बराबर LHS। हेंस प्रूव मतलब प्रूव करना था आपको इसके अंदर, ये आपका प्रूव हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, 3 cos इनवर्स एक्स इजिकल्स टू cos इनवर्स 4x³ -3x। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लेट x इजिकल्स टू cos थीटा मान लेंगे। तो देखो यहाँ से थीटा क्या मिलेगा मुझे, cos इनवर्स ऑफ x, और इसको फर्स्ट मान लेना आप। अब यहाँ पर जब आप पुट करोगे, इसको पुट करो इन RHS, राइट हैंड साइड में पुट करना है आपको। तो cos इनवर्स ऑफ 4 cos, ठीक है, तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, एक मिनट, स्क्वायर क्यूब है, सॉरी क्यूब है। ठीक है, तो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। अब किसी को पता हो तो ये भी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है। तो अगर ये cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स cos 3 थीटा, या cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो आपको 3 थीटा मिलेगा।
फ्रॉम फर्स्ट अगर आप चलोगे तो थीटा जो है आपका कॉस इनवर्स एक्स है, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स आप रख सकते हो, तो ये आपका एक्चुअली LHS के बराबर है। तो ये भी आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर -1 भी हो रहा है। अब इसके अंदर पहला अप्रोच तो ये जाएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है कि टेन इनवर्स को हटाना, मतलब पूरी ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ भी बनेगा उसको 10 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें अंदर ऐसा कुछ रखना है जो उसको सॉल्व करे। देखो 1 + x² अगर आ रहा है तो एक जो 10 है उसी की आइडेंटिटी में प्लस स्क्वायर में अपने को आंसर मिलता है। जैसे 1 + 10² थीटा जो होता है वो sec² थीटा होता है। बाकी किसी की आइडेंटिटी में 1+ होता नहीं है ना, रेशियो से 1+ नहीं होता, या तो 1 माइनस होता है, या रेशियो से 1 माइनस होता है, या 1 से रेशियो माइनस होता है। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि एयर लेट x = tan थीटा, x को tan थीटा रखना है। जैसे थीटा कितना आ जाएगा आपका, इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अब पुट करते हैं अपन। अंडर रूट 1 + tan² थीटा -1/tan थीटा, सब जगह पुट करना है, कहीं छोड़ना नहीं है। फिर tan इनवर्स, तो देखो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। ठीक है, जो कि रूट में आ रहा है अपॉन tan थीटा। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा -1, sec थीटा -1/tan थीटा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो एक आइडेंटिटी से। sec थीटा होता है 1/cos थीटा -1, और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि tan इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, खैर उसका कुछ नहीं हो सकता। 1 - cos थीटा हो जाएगा ये, 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे आपको मिल रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos से cos तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, cos से cos तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो खाली क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ से आगे हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। देखो 1 - cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 sin² थीटा। तो अगर आप इसको आधा कर दोगे 1 - cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin² थीटा/2। ठीक है, ये आधा हो जाएगा जस्ट। तो ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी अपने को पुट करनी है एक तो ये वाली, और साइन 2 थीटा की भी आइडेंटिटी है 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसमें आप sin थीटा अगर लिखते हो ना तो ये आपका हो जाएगा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ठीक है, ये मैंने पहले भी करा दिया, 2 बार करा चुका हूँ, दोबारा हो सकता है शायद वापस में ना लिखूँ। ठीक है, तो अब देखो tan इनवर्स 1 - cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin² थीटा/2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। सॉल्व करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो एक साइन अपॉन कॉस 2 से 2 भी कट रहा है, तो tan इनवर्स ये बच रहा है sin थीटा/2 और cos थीटा/2। तो सभी को पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो ये अपना हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा/2। तो यहाँ पर अगर थीटा/2 रेंज में है तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा/2 आपका आंसर आएगा। अब थीटा आपने कितना माना था स्टार्टिंग में, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x/2 ये आपका आंसर बन के आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, ये इसकी सिंपल, कोई एंगल वेंगल निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें साइन एक इन्वर्स हो और उसके अंदर एक एंगल हो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हो, कुछ रिप्लेसमेंट नहीं करना है आपको। आपको याद रखना है, अभी जस्ट मैंने लिखाया था, जस्ट अभी लिखाया 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा/2, यानी कि 1 - अगर मैं cos x बोलता हूँ, 1 - cos x अगर मैं बोलता हूँ तो ये होना चाहिए 2। देखो 1 - cos थीटा था 2 sin², तो ये 2 sin² x/2 होना चाहिए। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ये अपन ने जस्ट अभी देखी। सिमिलरली एक और आइडेंटिटी होती है 1 + cos x की। तो 1 + cos x की आइडेंटिटी है 2 cos² x/2।
ठीक है, एक्चुअली जब आप कहीं देखोगे बुक वगैरह में तो 1 + कॉस की आपको आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये वाली मिल जाएगी 1 + cos 2x। ठीक है, और ये होती है 2 cos² x, ये होती है। ठीक है, तो इसी से अपन ने क्या मॉडिफाई करके ये बनाई है ना। तो x को आधा कर दिया है, बस कुछ खास काम नहीं किया है। ठीक है, तो अगर ये दोनों आइडेंटिटी आप सीधी सीधी पुट कर देते हो तो देखो क्या बैठेगा रिजल्ट, √1 - cos x की जगह आ जाएगा 2 sin² x/2, और 1 + cos x की जगह 2 cos² x/2। यहाँ पे आप देखोगे 2 से 2 कट रहा है, sin² / cos² क्या होता है, tan²। तो ये रूट में आपको मिलेगा tan² x/2। ठीक है ना, sin² / cos² tan² x/2। तो स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो वो सिंपल tan बन जाएगा, tan(x/2). ठीक है, तो tan इनवर्स से tan आपका हट जाएगा, तो सिंपल x/2 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, tan इनवर्स cos x - sin x और cos x + sin x। इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, देखो पहले तो लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। तो उसको कहीं ना कहीं हमको tan बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, tan कैसे बना सकते हैं, देखो सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूरे से मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले में से cos कॉमन ले लेता हूँ। तो cos अगर बाहर निकालूंगा तो या तो 1 बचेगा, cos बाहर आ जाएगा। साइन के पास cos नहीं है तो cos इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे से भी अपन cos कॉमन निकालेंगे, 1 बचेगा, प्लस साइन के पास cos नहीं तो cos इसके डिवाइड में आ जाएगा। फिर cos से cos तो कट जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो। tan इनवर्स मेरे पास बचेगा 1 - sin x अपन cos x क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, वैसे ही cos x कट चुका है, 1 + sin x अपन cos x क्या होगा, tan x होगा। तो ये वही फॉर्मेट है जो अपन ने एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है ना, अब मैं इसको अलग तरीके से कराता हूँ। देखो आइडेंटिटी है tan a + b की, और माइनस की लगेगी यहाँ पर, तो a - b की आइडेंटिटी है tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a tan b। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रिवर्स आइडेंटिटी यूज करके दिखा रहा हूँ, ये आइडेंटिटी बना के दिखाता हूँ। तो tan इनवर्स, देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 को आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री यानी tan π/4। ठीक है, माइनस tan x को आप tan x से लेने दो, डिवाइडेड बाय 1 + ये tan x के बाद कुछ नहीं होता, 1 मान लो आप। तो अगर 1 मानते हो तो आप उसको tan π/4 लिख सकते हो, tan π/4 लिख सकते हो, और साथ में यहाँ पे tan x है। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, tan a - tan b tan a - tan b 1 + tan a tan b आ रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो आप इसको लिख सकते हो tan a - b, यानी a अपना π/4 है और b अपना x है, तो a - b। अगर रेंज में आ रहा है तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, π/4 - x अपना आंसर है। ठीक है ना, बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन √a² - x²। देखो a भी आ रहा है इस बार, तो a को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेके बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर साइन अपॉन कॉस बनाना पड़ेगा ताकि tan बन जाए। तो साइन अपॉन कॉस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर x जो है उसको साइन मान लेता हूँ, क्योंकि ऊपर साइन रहेगा तो बन जाएगा। लेकिन a को मुझे बाहर निकालना है कॉमन करके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a को भी हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट x बराबर इस बार मैं a sin थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो a से a क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं वो दिखाता हूँ कैसे कैंसिल आउट होता है जब आप इसको पुट करोगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको एक बार आगे भी लिख देता हूँ। यहाँ से देखो x/a बराबर साइन थीटा आएगा, और मैं क्लियर कर दूँ कि जो थीटा इस बार आएगा वो साइन इनवर्स ऑफ x/a आएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट मानना है आपको। चलो अब पुट कर दो यहाँ पर, तो पुट कर दो आप, तो tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा, और नीचे डिवाइड में √a² माइनस, ये देखो a साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो a² sin² थीटा। ठीक है, अभी आपको दिख गया होगा, जो a² है वो कॉमन रख बाहर निकल जाएगा तो a बन जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा रूट से तो a बन जाएगा, रूट के अंदर खाली क्या बचेगा, 1 - sin² थीटा बचेगा। ठीक है, ये स्टेप आपको दिखानी थी, बाकी आगे की स्टेप फटाफट हो जाएगी अब। तो a से कैंसिल आउट हो रहा है, a से काट दो तो ऊपर साइन थीटा है,
और नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट यानी कि कॉस थीटा बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो थीटा बचेगा, और थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए के। तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, सेवंथ क्वेश्चन। देखो टेन इनवर्स, ये भी ए वाले क्वेश्चन है, या भी ए का ही रिप्लेसमेंट आएगा। ठीक है, और कोई चारा ही नहीं होता इन क्वेश्चन के अंदर। ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो करना तो अभी वही है, टेन इनवर्स है तो ऊपर भी टेन और नीचे भी टेन बनाना है, मतलब ऊपर नीचे टेन ही, सॉरी ऊपर साइन नीचे कॉस, ताकि टेन बन जाए। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, एक्स की जगह देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, अपन ए टेन थीटा ही पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से एक्स अपॉन ए बराबर क्या आएगा, टेन थीटा, और थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं अपन। अब इसको पुट करते हैं अपन, तो देखो टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स की जगह ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे पूरे से ए क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ए क्यूब में कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। नीचे से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी ए क्यूब कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब किसी को पता हो या ना पता हो, बट ये आइडेंटिटी जो है, जो हमारे सामने बन के आई है, ठीक है, ये आइडेंटिटी जो मैं लिख देता हूँ वापस, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी है टेन थ्री थीटा की, तो टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी बिल्कुल यही होती है। ठीक है, मैं इसको टेन थीटा की आइडेंटिटी है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो जब हमारा सीधी आइडेंटिटी है तो हम सीधे आइडेंटिटी क्यों ना पुट करें, है ना, तो वही करने वाले हैं अपन, सीधे आइडेंटिटी पुट करने वाले हैं। तो टेन इनवर्स हम इसको लिख देंगे थ्री, सॉरी टेन थ्री थीटा, टेन ऑफ थ्री थीटा, यहाँ से टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो थ्री थीटा बचेगा, और थ्री थीटा जो है आपका टेन इनवर्स एक्स बाय ए है। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है, दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एक ज़्यादा लंबे नहीं कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, कोई भी जल्दी जल्दी में सॉल्व कर रहा हूँ। टेन इनवर्स, देखो टू कॉस, फिर अंदर है टू साइन इनवर्स वन बाई टू, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा आराम से। देखो सबसे पहले टू को छोड़ो, साइन इनवर्स वन बाई टू, तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करोगे। फिर साइन इनवर्स, इसको आप फर्स्ट मान लो पहले, तो साइन इनवर्स वन बाई टू, तो आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, देखो आप इसको मान लो कि लेट साइन इनवर्स वन बाई टू इज वाई, दैट मीन्स साइन वाई इज वन बाई टू। तो कौन से डिग्री एंगल पे वन बाई टू आता है, 30 डिग्री पे, यानी कि साइन ऑफ पाई बाय सिक्स। तो साइन ऑफ पाई बाय साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय सिक्स 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको वाई कितना मिलेगा, पाई बाय सिक्स मिलेगा। अब इसको आप पुट कर दो। ठीक है, देखो बारी बारी से करना है क्वेश्चन। तो टेन इनवर्स, ठीक है, टू कॉस, पुट इन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में रखना है, टू कॉस, फिर टू और साइन इनवर्स वन बाई टू जो है, यानी कि वाई, उसका आंसर आ गया पाई बाय सिक्स, तो ये पाई बाय सिक्स मैंने लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो टू से सिक्स कटा, थ्री आया, तो अब क्या बच रहा है, टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाय थ्री। अब पाई बाय थ्री यानी कि 60 डिग्री, तो कॉस 60 जो होता है वो भी वन बाई टू होता है, तो ये भी अपना वन बाई टू आ जाएगा। तो टेन इनवर्स टू और कॉस 60 अपना वन बाई टू,
तो 2 से 2 कट जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 आ रहा है। अब टेन इनवर्स ऑफ 1 कब आता है, आपको पता है पाई/4 पे, यानी कि 45 डिग्री पे आता है। ठीक है, तो पाई/4 अपना आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, टेन ऑफ 1/2 के अंदर एक तो साइन इनवर्स 2x का 1 + x² है, और प्लस कॉस इनवर्स का 1 - y² अपन 1 + y²। तो मैं इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, अलग अलग करके भी कर सकता हूँ, क्योंकि रिप्लेसमेंट ही करना है दोनों जगह पर। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है तो साइन को हटाना है, या मतलब साइन बनाना है, या कॉस इनवर्स है तो या कॉस बनाना है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही टेन की आइडेंटिटी में बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले आइडेंटिटी लिख के बता देता हूँ, कौन कौन से आइडेंटिटी अलग कैसे लिखता हूँ। देखो जो आइडेंटिटी है वो ये है, पहले तो साइन एक्स की आइडेंटिटी है 2 tan x अपॉन 1 + tan²x, ये पहली है। दूसरी है cos x की, जो कि है 1 - tan² अपॉन 1 + tan²x। अब लिटरली इन आइडेंटिटी को देखकर आप सोच के देखो कि क्या अगर आप यहाँ पर 10 पुट करते हो तो आपका मामला सेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हेयर पुट x बराबर tan थीटा, और y बराबर भी आप पुट कर दीजिए tan, कुछ और पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, फाई कर देता अपन, ठीक है ना, tan फाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखो थीटा तो बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x के, और यहाँ से फाई जो है वो बराबर आ जाएगा tan इनवर्स y के, ठीक है ना। तो पुट कर देंगे इन इक्वेशन, जैसे पुट करते हो आप देखो tan 1/2 साइन इनवर्स, ये कंडीशन बनेगी 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 - tan² फाई डिवाइडेड बाय 1 + tan² फाई। ठीक है, अब क्योंकि अपने को तो पता है आइडेंटिटी है तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं पे, तो tan 1/2 ये साइन इनवर्स है, इसको आप लिख दोगे साइन थीटा, प्लस ये कॉस इनवर्स है, ये आपका बन जाएगा कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं अपन इसको। तो देखो tan तो बाहर 1/2 रहेगा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो अंदर की टर्म्स है साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा यानी कि थीटा बचेगा, प्लस कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा यानी कि फाई बचेगा, तो थीटा प्लस फाई बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हटना चाहिए था, 1 मिनट, क्या गलती हो गई, अच्छा आइडेंटिटी में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 आएगा ना आइडेंटिटी में, दोनों जगह पर 2 आएगा, 2 लिखना भूल गया हूँ मैं। तो ये साइन 2 थीटा मतलब 2x, और ये कॉस 2x, ये साइन 2x और कॉस 2x की आइडेंटिटी है। ठीक है, आई होप और कोई मिस्टेक नहीं करी अपन ने, पुट अपन ने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, यहाँ तक भी सही है, थीटा और फाई की जगह आ जाएगा अल्टीमेटली 2 थीटा प्लस 2 फाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, चेंज आएगा, साइन थीटा नहीं आएगा, साइन 2 थीटा आएगा, ये मिस्टेक हो गई है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। साइन 2 थीटा कॉस 2 फाई, कॉस 2 फाई। ठीक है, जब कटेगा तब ये आपका बचेगा, यहाँ से 2 से 2 भी आपका कट जाएगा, देखो 2 थीटा प्लस 2 फाई से जब 2 डिवाइड होगा तब दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचा क्या, थीटा प्लस फाई। तो किसी को अगर दिख रहा हो तो ये तो आइडेंटिटी है वापस tan a + b की। ठीक है, तो tan a + b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b, जहाँ पर tan थीटा को अपन ने शुरू से ही फ्रॉम फर्स्ट, tan थीटा जो है अपना, tan थीटा को अपन ने माना था x, और tan फाई को अपन ने माना था y। ठीक है, तो अपन जब इसमें पुट करेंगे तो tan थीटा की जगह x + y अपॉन 1 - xy, ये हमारा बन के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, क्योंकि हम पूरा सॉल्व ही कर रहे हैं क्वेश्चन शुरू से। ठीक है, तो ये अपना फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, और अपना आंसर भी इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और है बस अब।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैल्यूज निकालनी है यहाँ से आपको। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 दे रखा है। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। अब साइन 2π/3 क्या होता है, तो पहले मैं वो क्लियर कर दूँ कि ये होता है साइन ऑफ, ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप डिग्री में चेंज कर दो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, i-π/3, i-π/3। और मैं तो कहता हूँ ऐसे ही मत करो, आपको तो सॉल्यूशन निकालने से मतलब है, ठीक है। तो आप क्या करो, टू, इसको 180 लिख दो, ठीक है ना, आपको एंगल दिख जाएगा, कुल मिला के आपको एंगल देखना है, ठीक है। तो 3 6 18, 6 दूनी 12, साइन 120, तो ये अपना आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 120। साइन 120 होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 - 60, ठीक है। तो किसी को पता होना चाहिए कि साइन 180 - 60 इज व्हाट, साइन 180 - 60 इज व्हाट, साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 ही होता है ना। तो वैसे अगर आप इसको रेडियन में करो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आगे पीछे वापस रेडियन में तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। हमारा जो आंसर आएगा वो रेडियन में ही आएगा, डिग्री का आंसर कोई वैलिड आंसर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन अब हट जाएगा, तो कितना बचेगा, π/3, ये आपका आंसर होगा, ठीक। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे सीधा साइन से साइन को क्यों नहीं काटा, क्योंकि ये रेंज में नहीं है, आउट ऑफ रेंज है, ठीक है ना। रेंज है -π/2 से π/2, और ये जो है ना, ये एक्चुअली 2π/3 π/2 से ऊपर हो जाता है, 90 डिग्री से ऊपर है, तो इसलिए रेंज में लाना पड़ेगा। देखो π/3 आपका रेंज में, ठीक है, π/3 जो है वो आपका 90 डिग्री के अंदर है, -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है आपका, टेन इनवर्स टेन 3π/4, ये लिखा हुआ है आपका। तो टेन की भी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, ठीक है ना, ये आधा है ना, π/2 मतलब 0.5, और ये 3/4 है, तो ये बाहर जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसको या तो रेंज में लाओ, ठीक है। तो रेंज में कैसे लेके आओगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, रेडियन में कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, आपको भी रेडियन सीखना ही पड़ेगा। तो 10 रेंज में लाने का मतलब ये है कि इसको इस फॉर्मेट, इस रेंज में लेके आना है ना, इस रेंज में लेके आना है। देखो 3π/4 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो आप क्या करो, सेकंड क्वाड्रेंट में इसको तोड़ो, तो उसको आप इसको लिख सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट से आपको जज करना है ना, कि जैसे कि अपना ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा 0 से π/2 से पाई, तो पाई से क्या माइनस करूं कि 3π/4 आ जाए, है ना। तो पाई से अगर मैं π/4 माइनस करता हूँ तो 3π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी अप्रोच के साथ अपन क्या करेंगे, पाई से π/4 माइनस करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा, ऐसा अपन सोचते हैं, ठीक है। और वही चीज़ मैंने यहाँ रख दी है, ठीक है। तो 3π/4 कब आएगा, पाई से π-4 करूँगा। तो अब इसमें नियम क्या होता है कि 10 का जो एंगल होता है, ठीक है, सिंपल बात कर रहा हूँ मैं, ये π-π सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, तो आता तो यही है, π/4 ही आता है, बट कैसा आता है, माइनस का आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव आता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टेन इनवर्स ऑफ 10 -π/4, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 10 चला जाएगा, तो -π/4 का आंसर बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और आपको रूल बताता हूँ मैं, इस साइन ऑफ -x रेंज में -sin x लिखा जा सकता है, टेन ऑफ -x को -10x लिखा जा सकता है, लेकिन कॉस ऑफ -x को सिंपल cos x ही लिखा जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इन द रेंज, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना, और उसका रिवाइस वर्सा भी ट्रू है, -10x को टेन ऑफ -x, तो -10x को मैंने टेन ऑफ -x लिखा है, ठीक है ना, बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th, टेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2। तो इस कंडीशन में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए आप, लेट x इजिकल्स टू साइन इनवर्स 3/5, यहाँ से साइन x आपका आ जाएगा 3/5, ठीक है। सिमिलरली एंड y इजिकल्स टू कॉट इनवर्स, है ना, ये कॉट ही है क्या, कॉट ही होगा,
y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 3/2, यहाँ से कॉट y आपको मिल जाएगा 3/2, ठीक है ना। और ये वैल्यूज हमारे बहुत काम आने वाली है, इनको आगे देखा जाएगा। तो जब आप ऐसा करते हो ना, तो देखो आपका अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, अबव इक्वेशन आपकी बन जाएगी tan ऑफ x प्लस वाई ओनली, tan ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे tan ऑफ x प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो ना, tan ऑफ x प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी आपको पता ही है, बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है tan x प्लस वाई की। तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। अब आपके सामने केस ये बन गया है कि आपको tan x tan y चाहिए, ठीक है। हमारे पास sin x और cot y है, पर हमको tan x tan y चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वापस। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट है आपका वो क्या है, sin x जो है आपका वो 3/5 है, ठीक है, वापस लिखना पड़ेगा। sin x जो है वो आपका 3/5 है, यहाँ से आपको tan x निकालना है। तो देखो मेरी बात सुनो, sin x अगर 3/5 है तो पहले आप ट्रायंगल बना के देख लो भले ही। जो आपका ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, उस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, ठीक है, अगर ये साइड आपकी 3 है ना, और देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका 5, तो बेस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना, ये आपका एंगल है, तो ये आपका एंगल है, ठीक है, इसको अपन एक्स मान लेते हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या है, टेन एक्स निकालना है। तो टेन एक्स आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, टेन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। तो टेन एक्स तो आपको मिल चुका है, ठीक है। अब फ्रॉम सेकंड, देखो सेकंड जो था वो क्या था अपना, कॉट वाई बराबर 3/2। तो कॉट वाई जो है वो 3/2 है, एक मिनट 3/2 है, 3/2 है। तो यहाँ से टेन वाई सीधे सीधा क्या हो जाएगा, 2/3। टेन और कॉट का तो उल्टा रिलेशन होता है ना, जस्ट टेन थीटा होता है 1/cot थीटा, तो जस्ट उल्टा रिलेशन है, तो सीधा उल्टा हो जाएगा। ये अपने को एक और वैल्यू मिल चुकी है, तो टेन एक्स मिल गया, टेन वाई मिल गया। पुट इन इक्वेशन, ठीक है, उसको इक्वेशन में पुट करो आप। तो इक्वेशन है आपकी क्या, टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 - टेन एक्स टेन वाई। अब जैसे इसमें रखोगे तो टेन एक्स आपका कितना है, ये आपका 3/4 है, टेन वाई आपका 2/3 है, ठीक है, नीचे भी सेम 1 - 3/4 इंटू 2/3, 2/3। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, 4 3 × 12, 3 3 × 9 और 4 2 × 8, और डिवाइड में आएगा आपका 4 3 × 12, तो 12 माइनस 3 2 × 6/12 है ना। मैं यहाँ पे काट सकता था पर काटा नहीं है मैंने, क्योंकि ऊपर से नीचे से कट रहा है। 8 8 16 17 बचेगा, ठीक है, और 12 से 12 कट जाएगा, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, तो 17/6 यही आपका आंसर है, ठीक है ना, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमको एक सिंपल सॉल्यूशन निकालना था, वो निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बीच में बहुत सारे क्वेश्चन गए थे जो इंपॉर्टेंट थे पर मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6, तो इसको सॉल्व करना है। देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6, 7π/6 पाई से ज़्यादा है, जबकि जो कॉस की रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, ठीक है, तो पाई से ये जस्ट ही ज़्यादा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट से शिफ्ट करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे वो लेंदी हो जाए, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई प्लस पाई/6, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। देखो पाई प्लस पाई/6 अगर आप करते हो थर्ड क्वाड्रेंट में ना, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई/6, 6 + 1 7 आ जाएगा, ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो इसको आप फर्दर क्या लिखोगे, देखो कॉस ऑफ पाई प्लस पाई/6 क्या होता है, ये होता है कॉस के अंदर माइनस ऑफ कॉस पाई/6, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये अपना आ रहा है कॉस इनवर्स माइनस कॉस का आ गया माइनस पाई/6 यानी कि 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको रिवर्स कैलकुलेट करना है, इसको y मान लेते हैं अपन। तो यहाँ से कॉस y कितना मिल जाएगा, माइनस का √3/2, तो माइनस कब आता है कॉस के अंदर,
ठीक है, 30 डिग्री पे आता है, मतलब माइनस क्या, सॉरी, √3/2 30 डिग्री पे आता है। तो अगर माइनस आ रहा है तो मैं इसको cos पाई माइनस पाई बाय 6 लिख दूंगा, क्योंकि पाई माइनस करना पड़ता है, आपको बताया था मैंने, cos की नेगेटिव वैल्यू पे पाई माइनस करना है। तो पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कि 6 - 1 यानी कि 5 पाई बाय 6 आपको मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब मिल तो cos ऑफ 5 पाई बाय 6 रहा है, लेकिन वो y जो है वो आपको अल्टीमेटली 5 पाई बाय 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। सिंपल तरीके से होता है, वैसे मैंने सॉल्व किया है, बाकी एक शॉर्टकट तरीका भी है इसका, और उससे नहीं किया है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, साइन ऑफ पाई/3। देखो साइन ऑफ पाई/3 है माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2 है। अब देखो इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे अपन, साइन ऑफ पाई/3 माइनस, देखो साइन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो एंगल भी नेगेटिव कर दो। तो साइन के अंदर नॉर्मली 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे, यानी कि साइन पाई/6 पे आता है। तो ये आपकी जो वैल्यू ये आपकी आएगी -पाई/6 पे। ठीक, तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे अपन, तो साइन पाई/3 माइनस माइनस प्लस पाई/6 हो जाएगा। तो साइन ऑफ, ठीक है, 6 3 का एलसीएम 6 ही आएगा, तो 2 + 1 यानी कि 3 पाई, तो 3 से कटा पाई/2 आ गया, तो साइन ऑफ पाई/2 यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है आपका 1। ठीक है, तो आपका 1 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बेसिक फंडा है वही से चल रहे हैं, अभी तक अपन नया कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। फिर अगला है टेन इनवर्स ऑफ √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -√3, ये किसके बराबर है। तो देखो मेरी बात सुनो, √3 जो होता है 10 के अंदर जो आता है ये आता है 60 डिग्री, यानी ये तो मेरा सीधा पाई/3 बन रहा है ना। कॉट के अंदर बात कर लेते हैं अपन, तो कॉट के अंदर जो रेंज होती है, ठीक है, वो 0 से पाई होती है। तो इसका मतलब ये है कि सीधा नेगेटिव नहीं कर सकता मैं इसको, मुझे पाई से माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, देखो कॉट ऑफ, कॉट इनवर्स में कॉट ऑफ पाई माइनस, ठीक है। अब कॉट √3 कब आता है, देखो कॉट जो है 10 का उल्टा होता है, तो 10 √3 आता है 60 पे, तो कॉट √3 आएगा 30 डिग्री पे, यानी पाई/6 पे आएगा, तो पाई माइनस पाई/6। ठीक है, वापस सुन लीजिएगा भले ही, ये कॉट का नेगेटिव था इसलिए मैंने पाई माइनस किया है, और पाई माइनस कौन से एंगल से किया है, जिस एंगल पे कॉट में √3 आता है। तो कॉट में √3 आता है 30 डिग्री पे, ठीक है, डेट इज कॉट पाई/6। ठीक है ना, तो ये कॉट पाई/6, दैट्स वाई। क्लियर है, तो उसको सॉल्व कर दीजिए। तो पाई/3 माइनस से कॉट हट जाएगा, पाई-6 6 माइनस यानी कि 5 पाई/6 बचेगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 6 का एलसीएम 6 आएगा, ये 2 पाई माइनस 5 पाई, तो ये बचेगा माइनस का 3 पाई/6, 3 2 6, तो माइनस का पाई/2 अपना आंसर होगा। ठीक है ना, ये अपना सोल्यूशन है। तो -पाई/2 इज दी ऑप्शन। क्लियर, तो ये सारे ऑप्शन मार्क हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इसको, और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहीं से आपको जो भी पीडीएफ है वो सारे के सारे आपको वही मिलेंगे। वो चैनल है पूरा का पूरा, सारा डिटेल वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।